नमस्कार दोस्तों, शिवम क्लासेस यूपी में आपका स्वागत है। बाल मनोविज्ञान की ये सीरीज नंबर 4 है। यदि आपने पिछले सीरीज को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे ही आपको वीडियो डाला जाता है वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये सारे जो प्रश्न हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें बाल मनोविज्ञान के सीरीज नंबर 4 में पहला प्रश्न देखते हैं। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह अवस्था है उत्तर किशोरावस्था। किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिकता। ये जो है ना, ये बाल्यावस्था का गुण है। कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, सोचना। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सोचना। विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से। बालक जब गर्भ में रहता है तब से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। आरंभिक बचपन की विशिष्टता है प्री गैंग अवस्था, अनुकरणशील अवस्था, पूछताछ वाली अवस्था। ये सारी जो है आरंभिक बचपन की विशिष्टताएं हैं। कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? यह आपको होगा किशोरावस्था। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? यहाँ पे होगा शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में जो है ना, वो शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र होती है। विद्यालयों में समभांगी समूह के लिए प्राथमिकता दी जाती है आयु स्तर को। जब भी हम कक्ष का निर्माण करते हैं उसमें आयु स्तर को हम प्राथमिकता देते हैं। परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। ये जो चलना है वह परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता क्योंकि वह अहम केंद्रिकता होता है। ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो अहम केंद्रिकता ये जो टर्म होता है ये बाल्यावस्था का गुण है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, ये होगा 12 माह की आयु में। 12 माह की आयु में जो होता है बालक, वह ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है कौन कौन सी? कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम की, या उपरोक्त सभी की। ये जो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वह 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों के लिए अति आवश्यक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो उपरोक्त सभी सही होगा। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ये कौन सी अवस्था का है? प्रेरक पेशी विकास में। ये जो प्रेरक पेशी विकास होता है उसमें ये सारी चीज़ें अंतर्निहित होती है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। ये जो भी प्रश्न हैं वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पिछले वर्षों में आ चुके हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी होता है या हानिकारक होता है? यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे ये प्रश्न आएगा तो आपका ऑप्शन में रहेगा लाभकारी होता है, हानिकारक होता है, लाभकारी या हानिकारक होता है, या फिर ऐसे रहेगा लाभकारी या हानिकारक होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आप प्रश्नों को सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऑप्शंस पे टिक लगाएंगे। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। ये सारी अवस्थाएं जो हैं वो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्थाएं हैं, विशेषताएं हैं। शारीरिक व मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर। जिन व्यक्तियों को शारीरिक व मानसिक परिपक्वता प्राप्त हो जाती है उन्हें किशोर कहा जाता है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में। ठीक है, वीर पूजा की जो भावना होती है वह किशोरावस्था में जागृत होती है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ पीयूष ग्रंथि का है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से। इसको हम बोलते हैं मस्तकाधोमुखी प्रक्रिया। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार।
जो बालक की सर्वप्रथम पाठशाला होता है वो परिवार होता है, और बालक की प्रथम अध्यापक या अध्यापिका जो भी होते हैं वो उनके माता पिता, या फिर यदि ऑप्शन में माँ आता है तो माँ लिखेंगे, क्योंकि बालक का प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। ऐसे ही और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप तक पहुँचाई जाए, वीडियो अपलोड किया जाए, आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।